नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं मटर की ऐसी टॉप 5 वैरायटीज के बारे में जो ना सिर्फ आपकी पैदावार को कई गुना बढ़ा देंगी बल्कि आपके मुनाफे को भी लाखों में पहुंचा देंगी। क्या आप जानते हैं कि सही किस्म का चुनाव करके आप अपनी खेती से कितना अधिक लाभ कमा सकते हैं? मटर की खेती भारत में एक महत्वपूर्ण नकदी फसल के रूप में की जाती है और इसकी बढ़ती मांग इसे किसानों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। लेकिन अक्सर किसान भाई सही वैरायटी का चुनाव नहीं कर पाते, जिससे उन्हें उतनी पैदावार नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी गुप्त वैरायटीज के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा और ये वैरायटीज आपको चौंका देंगी। तो अगर आप अपनी मटर की खेती से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और शानदार मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टिप्स और वैरायटीज छिपी हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं। मटर की खेती एक ऐसा व्यवसाय है जो कम समय में अच्छा मुनाफा दे सकता है, खासकर अगर आप सही रणनीति और सही वैरायटी का चुनाव करें। भारत में मटर की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में की जाती है। इन राज्यों में किसानों के लिए मटर एक महत्वपूर्ण फसल है जो उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा बनती है। मटर में प्रोटीन, विटामिन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इसे एक पौष्टिक सब्जी बनाते हैं। इसके अलावा मटर का उपयोग दाल, सब्जी, स्नैक्स और प्रसंस्कृत उत्पादों में भी किया जाता है, जिससे इसकी बाजार में हमेशा अच्छी मांग बनी रहती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, सफलता की कुंजी सही वैरायटी का चुनाव है। कई बार किसान भाई ऐसी वैरायटीज चुन लेते हैं जो उनके क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं होती या जिनकी पैदावार क्षमता कम होती है। इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आज हम आपको उन टॉप 5 वैरायटीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको न केवल अधिक पैदावार देंगी बल्कि आपको मंडी में भी बेहतर भाव दिलाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी हैं ये चमत्कारिक वैरायटीज जो आपको बना सकती हैं लखपति। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी वैरायटी की जिसने हाल के वर्षों में किसानों के बीच काफी धूम मचाई है। ये वैरायटी न केवल जल्दी तैयार होती है बल्कि इसकी पैदावार भी इतनी शानदार है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस वैरायटी का नाम है आरकेल। आरकेल मटर की एक बहुत ही लोकप्रिय और पुरानी किस्म है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये अगेती बुआई के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगर आप जल्दी बाजार में अपनी फसल लाना चाहते हैं और अच्छे दाम कमाना चाहते हैं तो आरकेल आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। ये किस्म मात्र 60 से 65 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके पौधे छोटे और झाड़ीदार होते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। इसके दाने मीठे और हरे होते हैं जो बाजार में अच्छी कीमत दिलाते हैं। आरकेल की सबसे बड़ी खासियत इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिससे फसल पर रोगों का खतरा कम होता है और किसानों को कम कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है। इसकी प्रति एकड़ पैदावार 40-50 क्विंटल तक आसानी से मिल जाती है, जो इसे एक बहुत ही लाभदायक विकल्प बनाती है। जल्दी तैयार होने और अच्छी पैदावार देने के कारण आरकेल किसानों के बीच बहुत पसंद की जाती है। अब बात करते हैं दूसरी वैरायटी की, जिसने अपनी लंबी अवधि की पैदावार और शानदार दानों के लिए एक अलग पहचान बनाई है। ये वैरायटी उन किसानों के लिए है जो अपनी फसल से लगातार और लंबे समय तक उत्पादन लेना चाहते हैं। इस वैरायटी का नाम है वीएल अगेती मटर 7, वीएल अगेती मटर 7। ये किस्म भी आरकेल की तरह ही अगेती बुवाई के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसकी एक अलग ही विशेषता है। वीएल अगेती मटर 7 लगभग 65 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके पौधे मध्यम आकार के होते हैं और फलियां लंबी तथा चमकदार होती हैं। इसके दाने बड़े और मीठे होते हैं जिनकी बाजार में अच्छी मांग रहती है। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी अच्छा उत्पादन देती है। इसकी प्रति एकड़ पैदावार 45 से 55 क्विंटल तक आसानी से प्राप्त की जा सकती है। वीएल अगेती मटर 7 में फफूंद जनित रोगों के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे किसानों को रोग प्रबंधन में आसानी होती है। ये वैरायटी उन किसानों के लिए बहुत अच्छी है जो अपनी मटर की फसल को थोड़ा अधिक समय देना चाहते हैं और उसके बदले में शानदार पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं। इसकी खेती करके आप निश्चित रूप से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तीसरी वैरायटी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो अपनी उच्च पैदावार और बड़े दानों के लिए जानी जाती है। ये वैरायटी उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपनी भूमि के हर इंच से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं। इस वैरायटी का नाम है काशी उदय। काशी उदय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित एक बेहतरीन किस्म है। ये मध्यम अवधि की किस्म है जो लगभग 75 से 80 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके पौधे मजबूत और सीधे बढ़ते हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर होती है।
इसकी फलियां बड़ी और हरे रंग की होती हैं, जिनमें 7 से 9 दाने होते हैं। काशी उदय के दाने बहुत मीठे और आकर्षक होते हैं, जो इसे बाजार में प्रीमियम भाव दिलाते हैं। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी अत्यधिक पैदावार क्षमता है। प्रति एकड़ इसकी पैदावार 60 से 70 क्विंटल तक आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ये किस्म फफूंद जनित पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोगों के प्रति भी अच्छी प्रतिरोधक क्षमता रखती है। अगर आप एक ऐसी किस्म की तलाश में हैं जो आपको उच्च पैदावार और बेहतरीन गुणवत्ता वाले दाने दे, तो काशी उदय आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। इस किस्म की खेती करके आप निश्चित रूप से अपनी आय में भारी वृद्धि देख सकते हैं। इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी अनुकूलनशीलता भी है। ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। अब बात करते हैं चौथी वैरायटी की, जो अपनी देर से पकने वाली विशेषताओं और सर्दियों के अंत तक लगातार उत्पादन देने के लिए प्रसिद्ध है। ये वैरायटी उन किसानों के लिए है जो अपनी फसल को बाजार में तब लाना चाहते हैं जब अगेती किस्में खत्म हो चुकी हों और भाव अक्सर ऊपर चले जाते हैं। इस वैरायटी का नाम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा मटर की एक देर से पकने वाली किस्म है जो लगभग 85-90 दिनों में कटाई के लिए तैयार होती है। इसके पौधे मध्यम से लंबे होते हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसकी फलियां गहरे हरे रंग की और लंबी होती हैं, जिनमें 8 से 10 दाने होते हैं। स्वर्ण रेखा के दाने बड़े, मीठे और आकर्षक होते हैं, जो बाजार में बहुत पसंद किए जाते हैं। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लंबी अवधि तक फलियां देती है, जिससे किसानों को एक ही फसल से कई बार तुड़ाई करने का मौका मिलता है। इसकी प्रति एकड़ पैदावार 55 से 65 क्विंटल तक आसानी से प्राप्त की जा सकती है। स्वर्ण रेखा पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट जैसे रोगों के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता रखती है। अगर आप अपनी फसल को देर से बाजार में लाना चाहते हैं और उस समय के उच्च भावों का लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्वर्ण रेखा आपके लिए एक शानदार विकल्प है। ये किस्म आपको सर्दियों के अंत तक भी अच्छी पैदावार देती रहेगी, जिससे आपको लगातार मुनाफा मिलता रहेगा। और अब हम आ गए हैं अपनी पांचवी और सबसे धमाकेदार वैरायटी पर। यह वैरायटी न केवल अपनी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार के लिए जानी जाती है, बल्कि इसकी खासियत यह भी है कि ये कई चुनौतियों का सामना करते हुए भी शानदार प्रदर्शन करती है। ये वो वैरायटी है जिसका हर किसान सपना देखता है, जो आपको सचमुच लाखों का मुनाफा दे सकती है। इस वैरायटी का नाम है पंडित KLSS मटर 42। ये किस्म पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई एक उन्नत किस्म है। ये मध्यम से देर से पकने वाली किस्म है, जो लगभग 80 से 85 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। इसकी फलियां बहुत आकर्षक, गहरे हरे रंग की और लंबी होती हैं, जिनमें 7 से 9 दाने होते हैं। पंत KLSS मटर 42 के दाने बहुत मीठे, स्वादिष्ट और चमकदार होते हैं, जिनकी बाजार में हमेशा प्रीमियम मांग रहती है। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी असाधारण पैदावार क्षमता है। प्रति एकड़ इसकी पैदावार 70 से 80 क्विंटल तक या इससे भी अधिक आसानी से प्राप्त की जा सकती है, जो इसे सभी किस्मों में सबसे अधिक उत्पादक बनाती है। इसके साथ ही ये किस्म कई प्रकार के रोगों और कीटों के प्रति भी अच्छी प्रतिरोधक क्षमता रखती है, जिससे फसल का प्रबंधन आसान हो जाता है। अगर आप अपनी मटर की खेती से अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं और सचमुच रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हासिल करना चाहते हैं, तो पंत KLSS मटर 42 आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। इसकी खेती करके आप निश्चित रूप से अपनी किस्मत बदल सकते हैं और लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। ये वैरायटी आपके खेत में सोने की तरह चमकेगी। तो किसान भाइयों, ये थी मटर की वो टॉप 5 वैरायटीज जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं। लेकिन सिर्फ वैरायटी का चुनाव ही काफी नहीं है, आपको इसकी खेती के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी। मटर की खेती के लिए हल्की से मध्यम दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जिसका pH मान 6.0 से 7.5 के बीच हो। मिट्टी को अच्छी तरह से जुताई करके भुरभुरा बना ले और उसमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं। दूसरा, बुआई का सही समय। अगेती किस्मों की बुआई अक्टूबर के पहले पखवाड़े में की जा सकती है, जबकि मध्यम और देर से पकने वाली किस्मों की बुआई अक्टूबर के अंत से नवंबर के मध्य तक की जाती है। तीसरा, बीज उपचार। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक और राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना बहुत जरूरी है, ताकि बीज जनित रोगों से बचा जा सके और पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बेहतर हो। चौथा, उचित दूरी। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। इससे पौधों को पर्याप्त जगह मिलती है और हवा का संचार बेहतर होता है। पांचवां, सिंचाई। मटर की फसल को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आमतौर पर 2 से 3 सिंचाई पर्याप्त होती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 25-30 दिन बाद फूल आने से पहले करें और दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय करें। ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव न हो। छठा, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार फसल की पैदावार को काफी कम कर सकते हैं, इसलिए इन्हें नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। आप या तो निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं या फिर खरपतवार नाशकों का उपयोग कर सकते हैं। सातवां,
कीट और रोग प्रबंधन। मटर में अक्सर माहू यानी एफिड्स, फली छेदक यानी पॉड बोरर और पाउडरी मिल्ड्यू यानी पाउडरी फफूंदी जैसे कीट और रोग लगते हैं। इनकी पहचान करें और सही समय पर जैविक या रासायनिक कीटनाशकों या फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। नियमित रूप से फसल का निरीक्षण करते रहें ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। और हाँ, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अपनी फसल को सही पोषण देना ना भूलें। बुआई के समय प्रति एकड़ 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश डालें। ये पोषक तत्व पौधों के स्वस्थ विकास और अच्छी पैदावार के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर उनका भी छिड़काव करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और बताई गई वैरायटीज में से किसी एक का चुनाव करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मटर की फसल आपको रिकॉर्ड तोड़ पैदावार और लाखों का मुनाफा देगी। ये सिर्फ किस्में नहीं है, ये आपके भविष्य की कुंजी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही खेती से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर सके। आपके समर्थन से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं, या इन वैरायटीज में से कौन सी वैरायटी आपने पहले आजमाई है और उसका अनुभव कैसा रहा है। आपके अनुभव दूसरे किसानों के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी खेती से खूब मुनाफा कमाएं। जय जवान, जय किसान।